अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ, मैं हूं अली सरवर। पुलिस रिहाइश गाह का मुहासरा कर चुकी, शायद गिरफ्तारी से कबल ये मेरा आखिरी बयान हो, ये कहना है पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का। आज ज़ाहिर है पीटीआई के हवाले से अगर हम बात करें तो पीटीआई में फूट पड़ चुकी है। और क्या 9 मई की तोड़ फोड़ तहरीक इंसाफ में टूट फूट का नुक्ता आगाज़ साबित हो रही है, ये वो सवाल है जो सबसे अहम है और इसी पर हम बात भी करेंगे। और इमरान खान का 9 मई के वाक़यात पर अदालत से रुजू करने का ऐलान। इसके अलावा आर्मी चीफ़ ने बहुत अहम बात की है कि 9 मई के ज़िम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा। अच्छा, आर्मी कोर्ट और पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन ने हिमायत की है कि जी बिल्कुल। और जबकि आज तो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस अली ज़ैदी साहब ने, फैसल वावडा और आमिर कियानी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा मैं सियासत भी छोड़ रहा हूँ। अली ज़ैदी साहब ने कहा जी मैं सियासत भी नहीं छोड़ रहा और इमरान खान को भी छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। मुझे कुछ माथे पर गोली मार दे तो और बात है, वरना मैं आखिरी आदमी होऊंगा जो पीटीआई से जाएगा, और वो भी जब जाऊंगा जब इमरान खान पार्टी को ख़त्म करेंगे। उसके बाद की खबर भी हम आपको देंगे प्रोग्राम में कि उसके बाद फिर हुआ क्या, जब वो हॉस्पिटल चले गए तो उसके बाद क्या कुछ होता रहा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवेद ज़ुबैरी साहब, दानिशवर सीनियर तजज़ियाकार, बहुत शुक्रिया सर आपका। अनीस मंसूरी साहब, मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर यहीं से आगाज़ करते हैं, क्या 9 मई की तोड़ फोड़ तहरीक इंसाफ में टूट फूट का नुक्ता आगाज़ साबित हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 9 मई जो है ना, ये पीटीआई की 22 अगस्त है और ना सिर्फ टूट फूट का आगाज़ होगा बल्कि इनमें से कई अरेस्ट हो रहे हैं। आपको पता है कुछ मफरूर हैं, कुछ कल हो जाएंगे, कुछ बाद में हो जाएंगे। फिर कुछ लोगों के ज़रिए एक ड्रैकलीन की दुकान खुल जाएगी, कोई ड्रैकलीनर आ जाएगा, वो ड्रैकलीन कराएगा इनको और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। हम इन्हीं असेंबलियों में से देखेंगे कि इमरान खान के खिलाफ करारदाद भी पेश होगी और एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। पंजाब में अलबत्ता एक से ज़्यादा पार्टियां बन सकती हैं, जैसे कि कराची में बहादुराबाद भी थी और पीआईबी भी थी और भी थी ऐसी। तो यस, ये टूट फूट का आगाज़ भी हो गया है और ये बड़ी जल्दी इसका अंजाम भी हो जाएगा। लेकिन इसी तरह पार्टियां बनती हैं, ये गलती कर रहे हैं। इससे पहले हम पीटीआई को एक जत्था बोलते थे, वन मैन शो बोलते थे। अब जब लोगों को गिरफ्तार करके दूसरी जेलों में डालेंगे और उन पर ये टाइम गुजर जाएगा और वही टाइम गुजार लेंगे तो वो जब वो निकलेंगे तो वो उनका कद बन जाएगा, वो लीडर बन जाएंगे। और ये अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है कि एहतजाज का रवैया पॉलिटिकल पार्टीज को बदलना पड़ेगा। एहतजाज का ये मायने नहीं है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जला दें, पब्लिक के मामलात को जला दें, हसास इदारों के ऑफिसों को जला दें या शहदा की यादगारों को जला दें, आप किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को जला दें। ये एहतजाज का तरीका नहीं है। ये जो करेगा उसको सजा मिलेगी और इसमें कोई रियायत होनी भी नहीं चाहिए। इसकी रियायत के मैं हक में नहीं हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं ज़बरदस्ती सियासी वफादारियाँ तब्दील कराने के भी खिलाफ हूँ। ये भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जिस तरह माजी में तो होता आया, जिस तरह हमने देखा नून लीग से काफ लीग बनी, पीपल्स पार्टी से पेट्रियट बनी, एमक्यूएम से आप जानती हैं कितनी पार्टियां बनी। हाँ, लेकिन उसका लाहासिल क्या मकसद, वही प्रैक्टिस की जा रही है जिसका मैं आप अभी माजी करीब की बात कर रहे हैं। तो हमने सीखा क्यों नहीं सर अब तक? यही तो अफसोस क्या की बात बात है कि ये तजर्बात नाकाम रहे हैं, उसके बावजूद भी यही अगर दोहराया जा रहा है जिस तरह आप कह रहे हैं? बस यही एक सोचने की बात है और उनको लिए भी सोचने की बात है जो ये तजुर्बे कर रहे हैं कि अगर एक तजुर्बा नाकाम हो जाता है और उसके बाद उससे फार्मूला थोड़ा चेंज करके दूसरा तजुर्बा किया जाता है, वो नाकाम होता थी, फिर कोई एक सही आपको फार्मूला मिल जाता है। 22 अगस्त का नाकाम हो गया, आपने देखा, ठीक है, उस पर पाबंदी लगा दी, उसने गलत किया, उस पर दो राय नहीं है, इन पे भी लगा दें। पूरी पार्टी पाबंदी के हक में आप? नहीं, पार्टी पे नहीं, इमरान खान के हक में। इमरान खान पे ने अगर गलत किया और ये साबित हो जाए तो इमरान खान पे पाबंदी लगाई जाए। पूरी पॉलिटिकल पार्टी पे एक आदमी का सजा पूरी पार्टी को देना ये भी गलत है। अगर वो माफी मांगता है तो? माफी मांगता है तो ये माफी देने वालों की उस पर आता है। अगर मैं थोड़ी हूँ उससे माफी उससे, तो आपकी राय इस हवाले से? देखें, मेरी राय लेंगे तो मेरी ये ज़ाती राय है और इससे अगर किसी की दिलदारी हो तो भाई पहले मादत कर लेता हूँ। लेकिन मैं जिस तरह का इंसान हूँ, मैं समझता हूँ जब आप हर इंसान ने गुनाह किया है, अगर गिरवट में हर तरह के गुनाह किए होते हैं, जब वो अल्लाह से माफ़ी मांगता है और अल्लाह माफ़ कर देता है तो एक मौका इंसान को भी इंसान को देना चाहिए
कि माफ़, लेकिन सज़ा और जज़ा भी अपनी तौर पे है, वो भी होनी चाहिए। बहरहाल बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। आपका जो सवाल था उसमें यस, पीटीआई टूट फूट का शिकार हो जाएगी और उसमें काफ़ी लोग छोड़ के चले जाएंगे। और लेकिन आप साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये कुछ गलत लोग हो रहा अली है, जैदी जैसे लोग हो गए और कई नाम हैं जो फिर तो आप शमीम लोग नकवी आगे है, देंगे, वो खड़े रहेंगे। वो खड़े रहेंगे। वो खड़े अनीस मंसूरी साहब, आपको भी लगता है कि 9 मई की तोड़फोड़ तहरीक इंसाफ में टूट फूट का नुक्ता आगाज़ साबित होगी? और अगर ये टूट फूट हो रही है, जिस तरह खदशे का इज़हार किया है ज़ुबैरी साहब ने, आप भी समझते हैं कि जिस तरह माजी में पार्टियाँ बनाई गई, फिर अगर कोशिश हो रही है तो इसका भी अंजाम वैसा ही होगा, या इस बार आप समझ रहे हैं कि नहीं कुछ तब्दीलियाँ तो होंगी? देखिए अली, कोई तब्दीली नहीं होगी। और अभी तक की अगर हम जितना भी हम देख चुके हैं माजी से, और जो इस वक्त हो रहा है, ये तमाम वो तजर्बात हो रहे हैं कि जो पहले हो चुके हैं। और जहाँ तक ये बात है कि पार्टी में टूट फूट का अमल जारी है, देखिए पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है, पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ बिलावल भुट्टो है, पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ है, पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन है। पार्टी में लोग आएँ जाएं, हालात अच्छे बुरे होते रहते हैं। जब तक वो लीडरशिप मजबूती के साथ खड़ी रहती है, वो पार्टी चलती रहती है, उस पर ये वक्त आते जाते रहते हैं। हमने ये देखा हुआ है, माजी में कई बार हम देख चुके हैं, हम बार बार देखते हुए आ रहे हैं। तो अगर देखिए वोट बैंक सिर्फ इमरान खान का है, इमरान खान इस वक्त किसी को भी खड़ा कर दें किसी भी सीट से जहाँ उनका वोट बैंक हो, तो वो इमरान खान को वोट मिलेगा, किसी और को वोट नहीं मिलेगा। शख्सियत का आप कह रहे नहीं है? सही नहीं, किसी और का नहीं, इमरान खान का वोट बैंक है ना। अब जब जमात ये सिर्फ बात आपकी सिंध तक है या आप पंजाब की बात भी कर रहे पंजाब हैं? में भी वहाँ तो बिरादरीज़म भी तो है ना, बिरादरी भी वोट पड़ते हैं। तो हर जगह है ना, पंजाब बिरादरीज़म तो हर में जगह है। पंजाब में कैंडिडेट के अपने 20-30% वोट नहीं, पंजाब भी अर्बन के नहीं। देखिए अब पंजाब बदल गया है। पंजाब में अर्बन एरिया एक बहुत बड़ा हो गया है। लाहौर एक बहुत बड़ा एरिया है, फैसलाबाद एक बड़ा शहर है, मुल्तान एक अभी बड़ा पंजाब शहर में है। चीमे चट्टे देखिए- नकई सब जीत जाते हैं देखिए सर। वो होते बट को वोट देता है, चीमा चीमा को नहीं, देता है। ऐसा नहीं होता। देखिए ऐसा नहीं होता, ऐसा ये नहीं हकायक होता। है। बट उम्मीदवार है वो जट को वोट नहीं देगा, वो चीमा को नहीं देगा, चीमा बट को वोट नहीं देगा, या ये बात ठीक है। ये अलग बात है, आपने के पास भी बट उम्मीदवार है, मेरे पास भी बट उम्मीदवार है, फिर वो लोग- तकसीम फिर बिरादरी वो अलग बात तकसीम है। हो जाएगी। देखिए वो एक अलग बहस है ना। मेरा कहने का मकसद ये कि पंजाब की इतनी- सियासत थोड़ी चेंज है, इतनी वो ज़्यादा नहीं है। इलेक्टेबल देखिए- पार्टियां बहुत क्विकली चेंज करते हैं, देखिए वो नजरियाती electables है भी नहीं, देही इलाकों में हम नजरियाती कह सकते नहीं हैं। है, वो क्योंकि लोग वो नजरियाती नहीं। देखा है ऐसा हमने। नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली हैं, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया के आने के बाद। और ये जो पूरा माहौल चला है इसके अभी अंदर शाह आप महमूद देखें, कराची पीएस पार्टी छोड़ के इनमें शामिल हुआ है, उनके यहाँ शामिल होकर लोग उसमें आ जाते हैं, नून लीग में। पंजाब की सियासत किधर चेंज हुई है? वहाँ तो ज़्यादातर ही होता है। अभी आपने काफ लीग को टूटते नहीं देखा। देखें आप एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और देखें पंजाब के अंदर अर्बन एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। शहरों की बात आप हम बोल रहे हैं, मैं शहरों बार बार की वो बात- अर्बन, देखिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, पंजाब का अर्बन एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस वक्त जो 58% हिस्सा है पंजाब का, वो अब अर्बन में कन्वर्ट हो चुका है। जब अर्बन 58% कन्वर्ट हो चुका है, जो छोटे शहर थे, जो छोटे कस्बे थे, वो छोटे कस्बे एक छोटे शहर में कन्वर्ट हो चुके हैं, छोटे शहर बड़े शहरों में कन्वर्ट हो गए। ये जो अर्बन एरियाज़ का फैलाव है, इसी ने इमरान खान को आगे जगह दी थी और वही इमरान खान को आगे लेकर चल रहा है। नुक्ता यह है कि देखिए इमरान खान के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है, इससे तहरीक इंसाफ के वोट बैंक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अरे अगर बड़े बड़े कोई ये नाम भी समझता है- चले गए तो आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा? यार इन बड़े नामों की अगर अपनी कोई हैसियत होती तो क्या बिल्कुल बात फर्क नहीं थी? पड़ेगा, तो फिर तो आप ही कोई कहिए। हैसियत नहीं होती। लेकिन सिंध में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं एग्री करता हूँ। सिंध की पंजाब में पंजाब में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। पंजाब के अगर शहरी इलाकों में पंजाब फर्क नहीं में पड़ेगा। पंजाब में लाहौर की 20 सीटें, जहांगीर अगर कोई ग्रुप बनाता है तो वो 10-15 एमएनए खा जाएगा इनके। ये बता दूं मैं। देखें वो साउदर्न पंजाब के उन इलाकों 10 के, मैंने का मतलब ये कि 30-32 एमपीए भी होंगे। नहीं हाँ, देखें बिल्कुल, देखें बिल्कुल। देखें अली, जो अर्बन एरियाज में फिर कह रहा हूँ 58% इस वक्त अर्बन एरियाज है पंजाब का, 58% अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो चुका है, जिसे हम शहरी की तारीफ कहते हैं। उस अर्बन एरियाज़ के अंदर, शहरी इलाकों के अंदर इस वक्त पीसीआई का असर रसूख बहुत ज़्यादा मौजूद है। हम उसे माने या ना माने, कोई तस्लीम करे ना करे, जहाँ तक बाकी हमारे पास 42% बच जाता है, उस 42% यकीनी तौर पे बड़ा हिस्सा है, लेकिन इस 42% के अंदर साउदर्न पंजाब के अंदर हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिटी का वोट ज़्यादा होगा। जो 58 गद्दियाँ हैं उनका असर ज़रूर पड़ सकता है, लेकिन जो अगर हम बड़े वोट बैंक की बात करें तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल यह है कि इस पूरे अमल में जो तहरीक इंसाफ है उसमें लोग इलेक्टेबल्स आ जा सकते हैं, लेकिन असल तहरीक इंसाफ का वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा। अच्छा, ये बड़ी अहम सिचुएशन है कि पंजाब में गिरफ्तारियां हो रही हैं, ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं, और ज़ाहिर है वहाँ जो कुछ हुआ
9 मई के हवाले से उस पर गिरफ्तारियाँ होनी भी चाहिए, और सिंध में भी इस हवाले से ख़ास तौर पर कराची, बाकी अजला की मैं बात करूँ तो बहुत कम। लेकिन इसमें बड़ी अहम चीज़ ये है ज़ुबैर साहब कि पेशावर रेडियो और बहुत कुछ वहाँ भी टूट फूट हुई, जला दिए गए, सब कुछ है, लेकिन इन 2 सूबों के अलावा सबसे ज़्यादा जो हुकूमत की खान साहब ने वो की है KPK में, सबसे कम गिरफ्तारियाँ वहाँ क्यों हो रही हैं? वजह क्या है कि वहाँ पकड़े ही नहीं जा रहे लोग उनसे? देखिए, कल्चर वहाँ का अलग है। खैबर पख्तूनख्वा का कल्चर है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस किसी के घर में इस तरह नहीं घुस सकती। अगर वो शख्स मौजूद ना हो, उसकी बीवी से कुछ बात नहीं कर सकती। उसकी बीवी के सामने उसके बच्चे के सर पर कनपट्टी रख के ये नहीं पूछ सकती कि तुम्हारा बाप कहाँ है। उधर ऐसी तैसी हो जाती है। उधर अगर पुलिस किसी को रोकती भी है ना, तो पहले सलाम दुआ करती है, फिर बात करती है। यहाँ की तरह नहीं कि छूट चमाट मारे, वो मारेगा, अगले लम्हे वो दूसरा चमाट मार रहा होगा। कल्चर अलग है, पख्तूनों का थोड़ा सा मिजाज अलग है, तो उधर ये चीज़ें इतने आसान नहीं है। क्योंकि देखिए, खटक हैं, मुराद सईद हैं, असद कैसर हैं, महमूद खान, वज़ीर आला, ये सब इनको कोई जिस तरह कराची में और पंजाब में सुन रहे हैं हम फलां पकड़ा गया, फलां, ये गायब है सर। सब। ये एक्चुअली गायब हो जाते हैं। इनके अलग अलग डेरे होते हैं, दोस्तियाँ होती हैं, और बुरे वक्त में एक दूसरे को पनाह देते हैं। ये भी इनका कल्चर है। वो वहीं कहीं होंगे, लेकिन उनके घरों में नहीं घुस सकते ना वो। अब कन्फर्म इतना हो कि यहाँ है या रास्ते से आ रहा है, वो पकड़ लेंगे उसको। नहीं, कल्चर की वजह से घरों में नहीं घुस रहे, या वहाँ कानून कुछ और है, या कराची और पंजाब में कुछ और है? कानून तो वही है जो यहाँ है, वो वही है। यहाँ क्यों एहतराम नहीं करे चार दीवारी का? सर, वहाँ मैंने आपको बताया, जो जितनी मुझमें समझ है, जितना मैंने पाकिस्तान देखा है, वहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर। आप ये समझते हैं? ये 2 मिसाल की बात भी कर लेंगे, लेकिन मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ। देखिए, एक बात तो यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में मेरी इतलात के मुताबिक बिल्कुल छापे पड़े, और मेरी इतलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। बड़े नाम नहीं हुए सर, अभी भी ये खबर चल रही है कि जनाब वहाँ जो बात कर रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं आपस में मिलजुल के हो रहा है काम वहाँ पर। देखें उसकी बहुत सारी, ये कहाँ है सर? खटक साहब, मुराद सईद, असद कैसर, महमूद खान, वज़ीर आला, और बहुत सारे मिनिस्टर, जितने मिनिस्टर, कोई एक मिनिस्टर नहीं पकड़ा गया। देखें, दो चीज़ों का फ़र्क समझिए, मतलब बहुत आसानी के तौर पर हम ये समझते हैं। एक तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 10 साल हुकूमत रही है PTI की। 10 साल एक बड़ा वक्त होता है, और 10 साल में आपकी गिरफ्त बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर आपकी गिरफ्त बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। पुलिस के अंदर आपके मामला बहुत अच्छे, और 15 साल हो तो फिर वो तो फिर आप आज़ाद हैं ना, बादशाह है आप, बादशाह हैं। 15 साल के बाद तो आप जो है वो जिसका चाहे जहाँ चाहे आप गला घोंट दीजिए, आप आज़ाद हैं इस बारे में। जो 15 साल हुकूमत कर ले उसकी फिर बात ही नहीं है। नहीं, उसकी तो फिर बात ही नहीं है। मतलब 15 साल हुकूमत के बाद तो फिर आपको ऐसा लगता है ना कि अगर मेरे मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो 10 साल तक ही रहे तो अच्छा आप लोग। सही है ना? तो अच्छा, पहला नुकता ये। दूसरा मामला ये है कि देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल छापे पड़े, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का नहीं महल वकूअ और कुछ मामला, तस्वीरें थी जो फिक्स हुए, जो लोग हुए। देखिए, हम ऐसा जिस तरह बच्चों को जुल्म सितम किया जा रहा है, देखिए, एक तो है कि जी जो लोग मुलव्विस हैं उस पे तो दो राय नहीं, उनको गिरफ्तार करें, हर सूरत करें, लेकिन वही बात आ गई कि जी जिसने इन्होंने कहा कि वहाँ शायद इस बात का ख्याल किया जाता हो कि जी बच्चों को कुछ नहीं कहें, ख़वातीन को कुछ नहीं कहें। देखिए, मैं कहूँगा तो मेरे मोअज़्ज़ज़ नवेद भाई को जो है वो शिकायत हो जाती है। बात तो यह है कि कराची का और सिंध का शहरी वो शहरी है कि जिस पर जब चाहे जहाँ चाहे आप जुल्म कर दीजिए। कभी अगर वो पीएस पार्टी का कारकुन है तो कोड़े मार दीजिए, आप अगर वो MQM का कारकुन है तो लापता कर दीजिए। यहाँ तो वो डोमिसाइल का बहुत बड़ा फ़र्क मौजूद है ना, कि अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर जुल्म और बर्बरियत की हर वो इंतहा मचा दीजिए कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सही है। अब अगर आप आ जाएं, आप इसी तरीके से पंजाब पूत तो लाडला होता है। कौन सा कमाऊ पूत को लाडला समझा जाता है? यहाँ तो इस्तेसाल करके यहाँ समझा जाता है कि जितना हम तलवार की नोक पर गर्दन रखेंगे उतनी ज़्यादा इससे हम गुलामी ले सकते हैं, ये समझा जाता है। और जब अगर आप मुझे बताइए ना, इतना सारा मामला हुआ, डोमिसाइल भी यहीं का है, लेकिन आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए 90 रोज के लिए रेंजर्स उठा के ले जाती थी तहरीक इंसाफ के एक कारकुन का, बताइए। सही है। यहाँ तो कुछ ऐसा मामला नहीं है ना, यहाँ तो कोई मामला नहीं है ना, यहाँ तो कोई ऐसा मामला ही नहीं है। हमला करके 2 दिन में जमानत करा 90 रोज के लिए पता ही नहीं होता था। ओ भाई, डॉक्टर आसिम जैसा बिजनेसमैन, वफाकी वजीर, खानदानी आदमी, एक स्टेटस उसका, 2 पाकिस्तान की उसको तमगे मिले हुए, उसके बाद उसको रेंज उठा कर ले जाती है। पहले 90 दिन का रिमांड,
फिर उसके बाद 90 रिमांड का डिमांड, आंखों पे पट्टी बांध के फिर पुलिस के हवाले, फिर 90 मकसद 90 दिन के 3 रिमांड के बाद उसको पुलिस के हवाले किया जाता है। तो बाकी क्या रह गया, बाकी क्या रह गया? ऐसा आप निजाम यहाँ पर बनाते थे कि यार 90 दिन तो पता ही नहीं होता था, यहाँ मतलब 9 दिन घर तो गया, वाले 2 दिन में ये एक दिन में सांसें फूल गई हैं। बताया ना 90 दिन के बाद भी किस तरीके से अदालतों के अंदर PTI पेश करते थे, तो मुंह तक छुपा के रखते थे, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में जो है वो बेड़ियां डालकर इस तरीके का सुलूक बरतते थे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये इंसानी सुलूक था। उस वक्त ये तमाम पीटीआई के लोग उन तमाम बातों को फखर से बयान किया करते थे। भूल गए क्या वो वक्त? तो आज तो इनके ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं कहूंगा 2 साल का फर्क है, तो फिर आप कहेंगे कि मामला खराब है। आसिम साहब को भी जाहिर कराची का था। पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई थी नहीं कभी, ना ही उनके पास वो लीडरशिप थी। मैंने कहा था ना जेल जाने वाले लोग हैं इनके पास, ना ही इनके पास ये एजुकेशन वाले लोग हैं। अब देखिए जब बुरा वक्त आया, अब अगर इमरान खान गिरफ्तार भी हो गए ना तो अब नहीं कोई रोडों पे आता। वो एक दफा हो गया, जो हो गया उसमें क्या था क्या नहीं था, जो भी था वो एक दफा हो गया। सेकंड टाइम दोबारा अब तो करने भी नहीं देंगे, अब वो नहीं होगा, अब करने भी ना नहीं ही दिया इनके जाएगा। पास। और देखिए इनकी लीडरशिप जो ना ये 4-6 को छोड़ के ऐसे गायब होगी जैसे थी नहीं। अच्छा फैसल वाडो साहब मांगे ने टांगे बड़ी- की पार्टियां नहीं चलती, ये किसी लीडर ने तकरीर में कहा था। फैसल वाडा साहब ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में और बहुत सारी बातें की। एक बात उन्होंने ये भी की कि बदकिस्मती से पीटीआई दूसरी एमक्यूएम बनती जा रही है। आपको भी ये लगता है? और शेर भी नहीं है एमक्यूएम का ये। अच्छा आप यानी कि एमक्यूएम ने जो सोबतें बर्दाश्त की हैं, एमक्यूएम ने जो ऑपरेशन बर्दाश्त किए हैं, उसका 10% भी अगर इन पे हो गया, ये बेचारे इनका क्या होगा। मैं तो वो सोच के मैंने देखा हुआ ना शहर में, देखा मैंने सब पीपल्स पार्टी के लोगों को कोड़े खाते तो में सच देखा, है। जेले ये खाते में जोहरी साहब जो गए, बोल रहे खुद भी सब कुछ देख के इधर तक पहुंचे हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो इनको तो अभी नजरियाती पार्टी बना रहे हैं, इनमें से चंद छोड़े छन के कुछ निकलेंगे, कुछ तो वो बनेंगे। अभी इनको बहुत चाहिए प्रोसेस में टाइम, इनकी तंजीम ही नहीं थी। अब ये देखिए तंजीम इस वक्त काम आती है। देखिए पॉलिटिकल पार्टी हम गिनती, देखिए आसिफ ज़रदारी ने तो खुद भी कहा और बहुत सारे सीनियर लीडरों ने कहा कि पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी मानते ही नहीं। फैन क्लब है, आप ये समझ रहे हैं? बिल्कुल फैन क्लब 100%, एक ही वन मैन शो है और वन मैन शो है। इन्हें अभी जो फैसल वाडा ने कहा ना, इन्हें अभी एमक्यूएम बनने में बहुत वक्त लगेगा। मतलब जो एमक्यूएम जिस हद तक मजबूत खड़ी थी, इनके वायलेंस की तो- तरफ इशारा है उनका कि देखें- मतलब एमक्यूएम ये किया करती देखें- थी, तो ये भी लोग वही कर रहे हैं। देखिए एक बड़ी अहम बात है, एमक्यूएम का वजूद अगर हम लें 84 के क़याम से लेकर और 88 में, तो एमक्यूएम क्यों किसके खिलाफ बनी थी? अब मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। 88 यानी कि टोटल 6 साल के बाद उनके ऊपर ऑपरेशन शुरू हो गया। सही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो रहे 1 साल से कम वक्त से 1.25 साल, और उसके बाद वो तहरीक अदम एतमाद का मामला होता है, वो अलग हो जाता है। ठीक है, सही। उसके बाद से उनके ऊपर ऑपरेशन का वो सिलसिला शुरू हो जाता है। नहीं मतलब इसलिए सवाल पूछा कि दोनों को एक ही तरह से बनी पार्टियां या उसमें फर्क है? वो एक अलग है, वो एक अलग है। क्योंकि उस पर ज्यादा इल्जाम आता है यहाँ हमीदुल साहब का, इसलिए पूछा मैंने। बनने को छोड़े में एक आसान कर देता हूँ। इसका बड़ा आसान सियासत में है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की तंजीम होती है वही पॉलिटिकल पार्टी सर्वाइव करती है। इस वक्त पाकिस्तान में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसकी तंजीम है, जो कि पॉलिटिकल सिनेरियो से गुजर चुकी है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। मैंने खाई है जमात इस्लामी यस एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके बाद तंजीम है, कम और ज़्यादा तादाद में होती रहती है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक स्ट्रेंथ रखती है। यस एमक्यूएम को आप जैसे भी बोलें, लेकिन वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके बाद तंजीम है, सियासत करना जानते हैं। मैं पीटीआई को और बहुत माजरत के साथ नून लीग को भी पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं मानता। वो एक ख़ानदान की पार्टी है, PML एन फॉर नवाज शरीफ, जो नवाज शरीफ के ख़ानदान का है या उसका कंपनी लिमिटेड का है तो वो पार्टी है, और दूसरा पीटीआई जो फैन क्लब है तो फैन क्लब है। पॉलिटिकल पार्टियों में तंजीम होती है, उनके बाद तंजीम ही नहीं है यार। लेकिन नून लीग पे तो सर देखिए ना, ख्वाजा आसिफ हो गए, ख्वाजा साद रफीक हैं, जावेद हाशमी, हमारे बर्दाश्त इनका किए कौन उन्होंने। सदर है नून लीग का? शाम कराची का सदर कौन है इनका? नहीं अब मैं और सूबों को नहीं है ना, नहीं कर- पंजाब में सिंध में तो कभी भी पंजाब में नून है। लीग इतनी ऊपर नहीं है, जाहिर है। पंजाब खाली पंजाब की पार्टी है, वो एक तरीके से देखा जाए। और उसमें भी जो है ना, जो उनके रिश्तेदार हैं वही हैं। मिनिस्टर देख लें उठा के सारे उनके, चचा मामू भतीजा, उसका समधी, इसका भांजा, उसका ये बात तो रिश्तेदार पॉलिटिकल नहीं तो इसमें 2 बेचारे ख्वाजा साद रफीक और एक वो है जिनको हम कह सकते हैं बॉडी का लीडर, और उन्होंने अपनी कई दिहाइयों में बनाया। तो मंसूर साहब ये जो मिसाल दी, इसका मतलब है आप तो कह रहे हैं कि गलत है, दूसरी एमक्यूएम बनती जा रही है, वाडो साहब ने कहा वायलेंस की वजह से। अरे नहीं, वायलेंस देखिए, एमक्यूएम का वायलेंस और ये वायलेंस दोनों में बड़ा फ़र्क है।
देखें एक बात को देखें, एमक्यूएम के साथ लड़ाई शुरू थी, एक जंग का माहौल था, इन्वायरमेंट ही ऐसा था कि भाई ग्रुप्स आपस में जब ऐसी लड़ाई हो रही है, वो एक अलग बात थी। यहाँ पर तो ऐसा मामला ही नहीं था ना, यहाँ तो दूसरी तरफ से फरीक जो थे यहाँ तो एक सिर्फ गिरफ्तारी पे आपने जाके मतलब इदारों में हमलावर हो गए, एक गिरफ्तारी देखिए 9/0 पर छापे कम पड़े, बहुत छापे पड़े, कभी एक गोली चली। देखिए उस तरह से गोलियां नहीं चलती थी कभी भी, ना कभी उस तरीके से लोग नहीं छापा मारने गए हो देखिए मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ, हफ्ते में 3 दिन ऐसा होता था, 3 रातें ऐसी जरूर गुजरती थी कि पूरे इलाके का मुहासरा होता था, सारे घर के बच्चों को बाहर निकाल कर सर पर वो कपड़े डालकर सबको ग्राउंड में बैठा दिया। तो खान साहब को मुहासरा हुआ वैसा इस वक्त? नहीं मैं आपको बता रहा हूँ 3 और क्या उस वक्त कोई गोली चलती थी? नहीं चलती थी। वो जो एक जो बैटल थी वो एक बिल्कुल उसका एक अलग स्टाइल था, वो एक अलग ही इन्वायरमेंट था, उसको हम उस तरीके से नहीं ले सकते कि जनाब ये उस तरीके से था। एमक्यूएम में कितनी बार 9/0 पर छापे पड़े, बेतहाशा बार पड़े, फौज ने लगाए, रेंजर्स ने लगाए, पुलिस ने लगाए, और फिर उनका स्ट्रक्चर जिस तरीके से मौजूद था वो कभी उस तरीके से नहीं आते थे कि जनाब वहाँ पे गोली चलती हो। 3200 छापे पड़े 2013 से लेकर अब तक कराची शहर में, सिर्फ कराची शहर में 3200 छापे एमक्यूएम के कारकुनान पर। आप मुझे बताइए एक जगह गोली चली हो? अली जैदी साहब और ख़ास तौर पर पंजाब की मैंने जिक्र किया आपसे कि वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं, जिन्होंने कहा आमिर मीर साहब ने कि जिन्होंने हमला किया जिन्ना हाउस पर 30 से 40 दहशतगर्द हैं, शरपसंद हैं, जिन्होंने पनाह ली हुई है जमान पार्क में, और उस जमान पार्क का मुहासरा है। आप क्या कहेंगे सर? इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर उन्होंने ये बात की है, जबकि वहाँ इनकार किया गया है इमरान खान की जानिब से। वो तो ज़ाहिर सारा मलबा एजेंसीज पर डाल रहे हैं और वो कह रहे हैं जी मैं अदालत से रुजू करने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि मैं अदालत से रुजू कर रहा हूँ इस मामले पर, ताकि कोई कमेटी बनाई जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन जाहिर है हमले तो हुए हैं, और ख़ास तौर पर इसमें एक बयान भी बता दूं आपको, वलीद इकबाल साहब जो हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि कोर कमांडर हाउस हमले में पीटीआई के लोग मुलव्विस थे। अब बताइए सर आप। देखिए जहाँ जहाँ उनके लोग मुलव्विस थे उनको गिरफ़्तार करना चाहिए, और गिरफ़्तार खाली गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए, गिरफ़्तार करके करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए, ताकि आइंदा दोबारा कभी भी ना सिर्फ पीटीआई कोई पॉलिटिकल पार्टी इस किस्म की हरकत करने का सोचे भी नहीं, ठीक है? वरना ये फैशन बन जाएगा अगर आपने इसको आईनी हाथों से नहीं मुहासरा किया हुआ है। अगर 30-40 वाकई शरपसंद अंदर हैं और मज़ामत होती है सामने से, फिर क्या होगा? मैं नहीं समझता कि मज़ामत होगी, और मैं नहीं समझता कि ऐसे मौके पे वो उधर छुपेंगे। अगर हैं तो जाएं और ले लें, उन्होंने कौन सा मना किया है? और अगर उनको घुसने का बहाना चाहिए तो वैसे ही इंसाफ हाउस में घुस जाएं। अब कौन सा वो पुराना वाला है कि वो घुसेंगे तो उधर से बटन बम आएगा, ये आएगा, वो आएगा। अब तो आसान तरीका है, अब तो जाएंगे। तो खान साहब जानिसार भी बैठे हैं वहाँ पर? नहीं अब वो सब जानिसार वो टानी खत्म होगी। पहली बार होता है 9/0 में पहली बार था खतरा। जब एक दफ़ा चले गए फिर तो वो आना जाना शुरू हो गया। वो 17 हमने महमूद गजनवी के हो जाते हैं। तो अब मेरे ख्याल में मज़ामत होगी। अगर पुलिस जाए, वारंट लेके जाए, तलाश करे, उनको मुहासा करके तलाश करे, और अगर है तो वाकई गिरफ्तार करें उनको। एक और केस बन जाएगा, कटहरे में लाएं, एक और केस बनेगा इन पे, उनको पनाह देने का। और अगर है और इमरान खान ने उनको रखा हुआ है तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की हुई है। उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ देना भी एक जुर्म है, एक और जुर्म अपने ऊपर ले रहे हैं। और अगर इनको घुसने का बहाना चाहिए और फिर जाएंगे और फिर बोलेंगे यहाँ वो नहीं मिले, तो भी गलत है। तो जो कुछ काम करें जनाब बहुत सोच समझ के करें। दुनिया देख रही है, मीडिया भी देख रहा है। अगर उधर वाकई है तो जाएं और ताख़ीर ना करें। मंजूरी साहब क्या कहेंगे? मुहासरा है, खान साहब कह रहे हैं कि जी अब मैं अदालत से रुजू करूँगा इन मामलात पर, और फिर आलमी मीडिया और इंसानी हकूक़ के इदारे उन्हें भी खान साहब कह रहे हैं कि मैं उन्हें भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मामलात को देखें कि ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। हालांकि जो कुछ ज़्यादती 9 मई को कर चुके वो अलग है। क्या कहेंगे आप? देखिए हमारे अंदरूनी मामलात में किसी बैरूनी ताकत को नहीं आना चाहिए। इंसानी हकूक़ की तंजीमें ना है, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को तो उस वक्त बुलाना चाहिए था ना कि जब इमरान खान खड़े होकर तमाम लोगों पर इल्ज़ामात आयद कर कर खुली छूट के साथ सारे मामलात करते थे। उस वक्त क्यों नहीं आए तमाम? जब इमरान खान एक पूरा जत्था लेकर जब हमलावर होते थे उस वक्त क्यों नहीं आई? देखिए ये 9 मई का वाक़या ऐसे ही पेश नहीं आया है। इस 9 मई के वाक़े के पीछे वो तमाम लोग मुलव्विस हैं कि जिन्होंने इसे महात्मा बनाया। वो तमाम लोग मुलव्विस हैं कि जिन्होंने इसे खुली छुटें दी। वो तमाम लोग मुलव्विस हैं कि जो इसकी बात को हमेशा बच्चा समझकर माफ़ किया करते थे। देखिए बात समझिए कि जब तक ये मामला चलते रहे थे इमरान खान को छूट देती रही। जितनी बातें इमरान खान ने की है आप मैं कर सकते हैं, सोच सकते हैं, एक कदम भी बढ़ा सकते हैं, नहीं कर सकते।
जब उनको छूट दी गई तो उसने कहा सबसे ज़्यादा ताकतवर मैं हूँ। तो जाहिर है जब आप उसको इतनी छूट दे देते हैं तो वो न सिर्फ अदालतों पर हमलावर होता है, आप कुछ नहीं कहते, फिर रह क्या जाता है, फिर वो पाकिस्तान की फौज पर हमलावर हो जाता है। जब आपने हर जगह से छोड़ा ना उसे, जब वो खड़े होकर कहे कि मैं सियासतदानों को बंदूक की निशिस्त पे रखता हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अली जैद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक तो अली जैद साहब एमपी के तहत गिरफ्तार हैं, कमर में शदीद तकलीफ उन्होंने कहा है और वो इजहार कर रहे थे अपने चेहरे से, लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये भी है, सवाल उठाने वाले सवाल उठा रहे हैं कि जी उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने दे दी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने जनाब कहा कि मैं इमरान खान को नहीं छोड़ सकता, ना पार्टी छोड़ सकता हूँ, बेशक आप किसी ने पार्टी छुड़वानी है तो मेरे फिर माथे पे गोली मार दे। ये सब कह के वो हॉस्पिटल चले गए अंदर और बेड पर जाकर भी गुफ्तगू फरमाते रहे, लेकिन अब खबर ये आई है दोबारा कि अब उन्हें दोबारा जैकाबाद ही लेकर जा रहे हैं। ज़ुबैरी साहब, मैं इस पर क्या तब तक करूँ, अगर उनको जैकाबाद लेके जा रहे हैं। जाया गया तो मैं कहता हूँ गलत है, मतलब उसको सिंध की जेल में रखना चाहिए। सिंध में ना जगह भाई, नहीं मतलब कराची है तो भाई मान गए कराची ना, भी सिंध है ना, कराची और सिंध मान गए ना, ये अलग अलग है। कराची भी तो सिंध है ना, कराची की जेल में रखें आप वो अंदरून सिंध अगर आप लेके जाएंगे तो एक ऐसा लगेगा कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर दे रहे हैं, और उसके बाद वापस आके पार्टी छोड़ेंगे तो क्या रह जाएगा, मतलब आवाम को क्या मैसेज जाएगा। ये बात समझनी चाहिए आजकल की दुनिया में भाई। 1980 नहीं है, 1977 नहीं है, ये जोतोई की पीरजादा की वो वाली बातें नहीं हो सकता है जैकाबाद में तन्हाई में रहकर सोचें और फिर फैसला कर लें। यहाँ पे तन्हाई में रख दें, बहुत जगह है लानी जेल में, लेकिन अब मैं नहीं समझता, पहले तो उनके घर को सब जेल का करार दे दिया गया, इतनी बड़ी रियायत काश के हमारे साथ भी कभी होती। तो जेल लेके जा रहे हैं तो सर ये तो फिर सिंध पुलिस का काम है ना, पीस पार्टी गवर्नमेंट है यहाँ। देखिए गवर्नमेंट तो पीस पार्टी की है, लेकिन जो केस है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बने हुए, और जो भी करेगा मैं तो किसी की भी हिमायत इसमें नहीं कर सकता। इनको गिरफ्तार करना है, इनके खिलाफ जुर्म साबित है तो गिरफ्तार करें, और जो सलूक होता है वही सलूक उनके साथ करें। आइन और कानून के तहत जो सलूक ना हो इतनी सकता है। रियायत दें कि घर में आप उनको सब जेल करार दे दें जनाब, ना इतनी रियायत दें कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और ना ही इतना गलत करें कि उठा के जैकाबाद ले जाएं। मतलब ये आइन और कानून के तहत मंसूर, तो आप भी चाहते हैं कि आइन और कानून का बोलबाला हो, उसके तहत अगर वो मुलव्विस हैं तो सजा दें उनको। सितंबर 2015 चलो सितंबर 2015 में एक टीवी प्रोग्राम में था, इमरान रियाज खान साहब प्रोग्राम कर रहे थे और अली जदी साहब उसमें बैठे हुए थे। अली जदी साहब फरमाते हैं कि जिस तरह की तकरीरें अल्ताफ़ हुसैन करते हैं उनके ख़िलाफ़ मैं जाकर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करवाऊँगा, उनके कारकुनों को मैं गिरफ़्तार करवाऊँगा और उनके हर कारकुन के पीछे मैं जाऊँगा और उनको गिरफ़्तार करवाऊँगा। ये रिकॉर्ड पर मौजूद है जनाब, इसका मतलब मकाफात अमल। सही आप नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मकाफात अमल भी कितना खूबसूरत ना, बाकी सारे कारकुनों को पकड़कर अंदर, इन्हें जैकाबाद से यहाँ लाया गया रास्ते से वापस ना, और उसके बाद ये साहब एक कमर में दर्द था। अरे तो ये कमर पता नहीं कौन सी है, अच्छा, और फिर होता यह है कि एक इतना बड़ा मोबाइल से वो मैसेज करते हैं गिरफ्तारी में, सही है, और ट्वीट करते हैं, और ट्वीट करने के बाद वो बात करते हैं, फिर उन्हें घर पर रखा जाता है, घर से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। भाई जब गिरफ्तारी का मतलब क्या है, क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं, आप ये बात नहीं कर सकते, ये कौन सी गिरफ्तारी है कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाते हैं। भाई जब आपको सहूलतें दी जाती हैं, सही है, आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही है, ये सारे ड्रामेबाजियाँ हैं, सही है। एक मुझे ठाकुर याद है, ठाकुर लेके जाए ना, लेके गए थे ना फॉक्स तार को, तो फिर बदल कर कैसे आते हैं, अगले दिन वापस आ गए थे, कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी को भेजते इमरान खान को ले जाए, वो कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तो रहे ऐसा ही होता है ना। तो क्या सहूलत मिल गई एक रात में उनको, हाँ तो इतना बड़ा मुकदमा गद्दारी का डल गया, और फिर और आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और सिक्योरिटी और गाड़ी और ये फिर अलग पार्टी छोड़े जी। मकाफात अमल है, भाई ने सही बोला, मैं कह रहा हूँ मकाफात अमल है, मैं इन्होंने भी जरदारी, मैं मजम्मत कर रहा हूँ उधर ले जाने की, लेकिन जब जरदारी साहब को यहाँ से उठा के वहाँ ले गए, फरियाल को यहाँ से उठा के वहाँ ले गए, पार्टी के कितने लोगों को कहाँ इन लोगों ने रखा, पीपल्स पार्टी के लोगों को, एमक्यूएम के लोगों को उधर बहुत सारे लोग निशाना तो इनके साथ भी हो रहा है भाई, तो वो होगा, होना नहीं चाहिए। ऐसा जमहूरियत पसंद हम यही कह सकते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मकाफात अमल तो होगा। अच्छा जी, तमाम इतने बुरे हालात के बावजूद आज एक सीनियर सियासतदान हैं और वो बकौल उनके 12 मिनिस्ट्रियाँ उनके पास रह चुकी,
शेख रशीद अहमद साहब, वो नामालूम मकाम से एक वीडियो बना के उन्होंने भेजी और उसमें उन्होंने कहा कि मैं कौम को खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि 15 जून से पहले बड़े बड़े फैसले आने वाले हैं और अदलिया जीतेगी, ये सब हार जाएंगे। मंसूर साहब, लगता है आपको भी यही? इमरान खान ने कल जिन सहाफ़ियों से मुलाकात की उसमें उन्होंने ये कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर घबराने की ज़रूरत नहीं है, 2 हफ्ते के अंदर सब कुछ पलट जाएगा और हम मुकम्मल तौर पे ताकत में होंगे और पंजाब में हम भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे सिर्फ 2 हफ्तों में। ये उन्होंने दावा किया इन्होंने है। 15 जून तक की तारीख दी है, इसका मतलब है कि ये एक महीना मांग रहे हैं खान साहब ने, 2 मतलब हफ्ते। खान साहब ने बाकायदा ही कहा है और उसके बाद जो उन्होंने खिताब किया है तो उसके बाद भी उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि 2 हफ्ते में सब कुछ बदल जाएगा। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर इशारा किया। पीटीआई अपने कारकुनान को एक रखने के लिए और दोबारा से समझने के लिए कि हौसला देने के लिए कि भाई सब कुछ सही हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा और हम जल्द सारा मामला ठीक हो जाएंगे, ये बयानात दे रही है। लेकिन दर हकीकत अब इमरान खान इक़्तिदार से दूर हैं। अवामी मकबूलियत एक अलग चीज़ है, इक़्तिदार से दूर है। सर, आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बात हो रही है इनके साथ? क्योंकि तजवीज़ दी थी सुप्रीम कोर्ट ने भी लास्ट हेयरिंग पर 15 मई को के मुज़ाकरात किए जाएँ, तो ये शेख रशीद साहब का बयान या इमरान खान साहब का, आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बात हो रही है और हल निकाला जा रहा है? देखिए, शेख रशीद जैसे आदमी का तो मैं आपको तबसरा करता ही नहीं हूँ। मैं तो उसको ना सियासतदान समझता हूँ, ना ही इस काबिल समझता हूँ। जो उसकी ज़ुबान है, जो उसका अखलाक है, इसको मैं डिस्कस करूँ, मैं अपने 1 मिनट भी उसको ज़ाया नहीं करूँगा। इमरान खान यस ऑफ कोर्स एक पार्टी का लीडर है, वो अपने पार्टी के कारकुनों को हौसला देना उसका काम है। वो अपने पार्टी को होप दिखा रहा है कि भाई थोड़ा मुकाबला करो, दिन दूर नहीं, कल सुबह होने वाली है, तो रात तवील जितनी भी हो दिन आता है, ये काम होता है पॉलिटिकल लीडर्स का, वो ये कर रहा है। और जहाँ तक बातचीत का सवाल आपने किया, नो, मेरे ख्याल में इस वक्त कोई बातचीत नहीं हो रही, ना ही बातचीत इस वक्त सूट करती है। जिस वक्त बातचीत सूट करती थी उस वक्त इनके बहुत नखरे थे, ये बातचीत को तैयार नहीं थे, एक ही जगह सुई अटकी हुई थी, इलेक्शन की डेट। अब उनकी बारी है जनाब। नवाज शरीफ किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि इनसे बातचीत हो, ना इस्टेब्लिशमेंट इतने बड़े वाक़या के बाद इनसे बातचीत नहीं तो करेगा। मंगल को फिर समात है, 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं कराए? देखिए, वो समाज वो क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, वो जो भी कर लेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। 8 तारीख की डेट मेरे ख्याल में 8 दिन की डेट दी है। हम ये कहते थे तो हमारे को दफा लगा देते। नहीं, कुछ नहीं कर सकते। अब तो वो चीज़ निकल गई। अगर उस पर कोई फैसला भी आता है तो उससे करंट पोजीशन पर कोई चेंजेस नहीं। क्यों? अगर वज़ीर-ए-आज़म घर भेज दें तो क्या होगा? दूसरा वज़ीर बन जाएगा। आप ये समझ रहे हैं? हाँ, दूसरा वज़ीर बन जाएगा इसी असेंबली। आपको ये लगता है सर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वज़ीर-ए-आज़म घर भेज दें तो कोई फ़र्क नहीं? देखिए, फ़र्क तो बहुत बड़ा पड़ेगा। फ़र्क नवेद तंवर तैयार हैं या कोई और शख्स? देखिए, वो तो पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी का इस बार वज़ीर-ए-आज़म आना है, ये तो आप तय कर लीजिए कि अगर ये हटेंगे तो चंद माह के लिए कह रहे हैं आप या 5 साल के लिए? कुछ अरसे के लिए। सही, मैं वक्त नहीं दे रहा, लेकिन जो कोई भी आएगा वो पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म होगा, ये तो तय है। ये फार्मूला तो आप पक्का है। अच्छा, दूसरा जो आपने एक बड़ा अहम नुकता है कि मुज़ाकरात। कल रात को ये माहौल बनाने की कोशिश की गई कि पंजाब लाहौर के अंदर बड़े बड़े सनतकारों की एक इजलास हुआ था और उस इजलास के बाद वहाँ से उठकर लोग गए थे इमरान खान से मिलने के लिए, जिसमें कराची से AKD भी शामिल थे। और उन्होंने फिर ये तासुर जाना शुरू हुआ कि कोई इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम शायद उधर गया है और उधर से मुज़ाकरात का सिलसिला हो रहा है। तो हमारी इतलात के मुताबिक AKD साहब को या उनमें से किसी को भी रिकमेंड नहीं किया गया था कि उधर जाकर मुज़ाकरात करें, ना वो दूसरी तरफ का पैगाम लेकर गए। तहरीक इंसाफ से किसी भी सतह पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, किसी भी सतह पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के निचले लेवल से लेकर ऊपर तक किसी जगह पर कोई रब्ता नहीं है और कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा। अच्छा जी, सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि कोई सियासी जमात मुल्क मुखालिफ गद्दारों पर मुश्तमिल नहीं, मौजूदा सूरत हाल का हल तलाश करें। सर, PTI से ताल्लुक़ इनका भी है, पकड़े तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं। देखें, ये सदर पाकिस्तान तो है, लेकिन पहले दिन से ये PTI के कारकुन की हैसियत से काम कर रहे हैं और इसलिए मैंने कहा PTI कारकुनों को पकड़ धकड़ हो रही है। वो पकड़ धकड़ हो रही है, साबित भी हो रहा है, तस्वीरें भी आ रही हैं, ऑडियो भी आ रही है, वीडियो भी लीक हो रही है, फिर ये बोल रहे हैं कि नहीं है। यस, पॉलिटिकल पार्टी है, सच पॉलिटिकल पार्टी एंटी पाकिस्तान नहीं हो, ये बात कर रहे होंगे, लेकिन उनके पास उनके जो कारकुनान हैं, जो उनके लीडरान हैं, उन्होंने जो काम किया वो तो एंटी पाकिस्तान किया ही है ना। पूरी पार्टी को नहीं कह सकते, जिन इंडिविजुअल्स ने किया है उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो हल क्या है? वो पूछ भी रहे हैं मौजूदा सूरत हाल का हल तलाश करें, तो क्या हल हो सकता है? यही हल है कि जो मुलव्विस है उनको तो सज़ा बिल्कुल होनी चाहिए, पकड़ा भी जाना चाहिए। उसके बाद आगे फिर क्या सिनेरियो देख रहे हैं?
अक्टूबर में ही जाएगा इलेक्शन और फिर खान साहब भी मौजूद होंगे मेरे ख्याल में मैदान उसके बाद तो यही होगा कि उसके बाद वो ये हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी जितना रह गया है, उसके बाद की टेकर गवर्नमेंट बनेगी, फिर अगले इलेक्शन होंगे। अगर हर चीज किंग्स पार्टी सही नजर आ रही। रही है आपको? बहुत सारी पार्टी नजर आ रही है। मैंने शुरू में बोला था पंजाब में जहांगीर तरीन बहुत अहम किरदार अदा करेंगे और कई 10-10, 5-5, 8-8 एमएनओ के ग्रुप बनेंगे और वो फर्क पड़ेगा पीटीआई को। मंजूरी साहब, कराची नून लीग को भी लेकिन बहुत फर्क पड़ेगा, ये मैं बता दूं। पीपल्स पार्टी उनकी ने- सोच से भी ज्यादा जो पीपल्स पार्टी है ने नुकसान ना, पहुंचा अगले दिया। इलेक्शन में जब डब्बे खुल रहे होंगे ना, तो नून लीग को बहुत बड़ा फर्क पड़ गया होगा, पीपल्स पार्टी को फायदा होगा। इस पार्टी को फायदा नजर आ रहा है आपको? सर, ये कराची में 14 एमएनए हैं और 30 के करीब एमपीएस मौजूद हैं पीटीआई के। अगर किसी भी वजह से वो छोड़ते हैं पार्टी, तो कहाँ जाते नजर आ रहे हैं आपको? कोई ग्रुप बना लेंगे वो, या पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम या किसी और जमात में? देखिए हमने कल भी इस पर बात की थी कि उनके लिए सुटेबल तो इस वक्त एमक्यूएम है। अच्छा, एमक्यूएम। लेकिन ये लोग कहीं पर भी नहीं जाएंगे। इनमें से अक्सरियत जो है वो एक एलीट तबके से ताल्लुक़ रखती है और इनमें से अक्सरियत मुल्क छोड़कर चली जाएगी, अक्सरियत, और वो हमेशा से बाहर ही रहें और इनमें से अक्सरियत का ताल्लुक़ भी उसी तबके से। जहाँ तक रह जाते हैं नीचे का सेटअप, तंजीमी इनका ढांचा, जो कुछ एमपीएस हैं वो यहाँ पर रह जाएंगे, लेकिन वो पॉलिटिकली इतने सरगर्म नहीं होंगे। आगे चलकर तहरीक इंसाफ के अंदर जो पूरा मामला जो संभालेगी, उनकी वो निचली क़यादत संभालेगी कि जो इस वक्त तीसरे और चौथे दर्जे पर है, तो वो जब संभालेगी तो उसके बाद फिर फैसला होगा। लेकिन इनमें से कोई भी अगले टिकट होल्डर्स नहीं होगा। अच्छा सर, जाते जाते आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा ज़ुबैरी साहब, कि कहा जाता है जी इन बहरानों से निकलना है आपने, बहरान दर बहरान पूरी कौम, पूरा मुल्क सफ़र कर रहा है, इसमें निज़ाम को बदलना होगा, और निज़ाम बदलने के लिए, निज़ाम बदलने में जो रुकावट है वो भी निज़ाम ही है। मुत्तफ़िक़ हैं आप इस बात से? नहीं, निज़ाम को सही करना पड़ेगा। देखिए, दुनिया की जितनी भी जमहूरियों ने तरक्की की है वो इलेक्शन के ज़रिए की है। एक इलेक्शन के बाद अगले इलेक्शन में वो लोग छड़ जाते हैं। हमने भी देखे, हमारे जब इलेक्शन का रिजल्ट आते हैं बहुत बड़े बड़े नाम ख़त्म हो चुके होते हैं, और अब जो आएंगे इलेक्शन, इसमें तो मैं पेशंगोई है ये बात कि बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, आम नाम तो पार्टियां। इलेक्शन का प्रोसेस होना चाहिए साफ शफाफ, जितना कर दो खुदा का वास्ता, इतने ही जल्दी इस निज़ाम- पाकिस्तान सर, बैक ऑन ट्रैक आएगा। इस निज़ाम हर में इदारा साफ अपनी शफाफ लिमिट इंतखाबात में, कैसे हो सकते हैं? बस ये देखिए, ये हो जब देर द विल देर द वे, अगर ये चाहेंगे, देखिए अब तो फिर निज़ाम बदलना पड़ेगा ना देखिए आपको। निज़ाम क्या क्या सदारती निज़ाम ले आएंगे, उसमें कोई कोई इस सारे चाइना setup से को आगे लोग आपने- लड़ेंगे क्या, नहीं, तो इस या setup कि में अमेरिका तो- से आगे लोग इस लड़ेंगे setup क्या? में 75 साल से हम यही देख रहे हैं। नहीं, 20 साल कुछ नहीं होती किसी कौम इसको के चाहे लिए। जिता दें, इसको चाहे हरवा अभी दें। तो ये तीसरे इलेक्शन है जो अपने टाइम पे होने जा रहे हैं। अभी तो तीसरे इलेक्शन है, उन्होंने तो 10-10 साल का ब्रेक लिया है उसमें। अब ये तसलसल कायम रहे और खुदारा शफाफ इलेक्शन, 1 या 2 शफाफ इलेक्शन में लोग उठा के फेंक देंगे बाहर इनको। सर, शफाफ इलेक्शन हुए थे, फिर बस ये ख्याल आपने मुझसे पूछा था, मेरी नजर में शफाफ 1970 इलेक्शन, में इदारों की शफाफ अपनी हुए लिमिट। थे तो 2 लाख हो गया था पाकिस्तान। नहीं, वो एक अलग चीज़ थी, वो एक अलग बहस है। वो देखें, वो एक बहुत लंबी बहस हो जाएगी। उसको आज़ाद ही एक साथ होना चाहिए था। वो अभी तक हमारे साथ होता अगर वो 1947 में 2 आज़ाद जमहूरियाँ अगर होती, तो वो अगर 71 में नहीं होता तो 81 में अलग होता, 81 में नहीं होता तो 91 में अलग होना ये था। सलूक रवा रखते हैं हम वो- उनसे। नहीं, सलूक कुछ भी रखते। देखें, एक जुग्राफियाई तौर पे अलग था, सकाफती तौर पे अलग था, बहुत अच्छी तरीके से अलग होना चाहिए था, बहुत खराब तरीके से सकाफती अलग तौर हुआ। पे तो पाकिस्तान के चारों सूबे अलग अलग हैं नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। जुग्राफिया तौर पे भी एक है। देखें, ज्योग्राफिया नहीं, सकाफत। देखिए उस पर अलग प्रोग्राम करें, बहुत लंबी बहस है। मैं आपके साथ बहुत खुशी से करूंगा, मेरा पसंदीदा टॉपिक है, उस पर करें वो, और उसको आप इससे नहीं मिला सकते। आप कह रहे हैं बीच में समंदर हाइल था, बहुत दूर था, देखिए और बहुत सारी चीजें बीच में हाइल थी, बहुत सारी तो ये चीजें क्या थी। जवाब है? ज्यादतियां भी रही, बरतानिया ज्यादतियां भी रही, वहां से ज्यादत- बैठकर यहाँ पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करता रहा, उन्होंने तो नहीं कहा समंदर अरे हाइल है। वो अगर देखें, एक प्रोग्राम रखें इस पे यार, मैं कहता हूँ बहुत आपको भी मजा आएगा और आवाम को भी मजा आएगा इस पर बात। मंजूरी था, निज़ाम ही हल है, तब्दील करें तो कुछ बेहतरी आ जाएगी, वरना बहरान दर बहरान मसला इस तरह अटका रहेगा और हम यही बात करते रहेंगे। फिर इलेक्शन होंगे, फिर हम बात कर रहे होंगे धांधली हो गई, फलां कहेगा ये हो गया, पसंदीदा पार्टी ऊपर आ गई, कोई किंग्स पार्टी बन गई। वजूहात निज़ाम बदलना ही है इसकी, आपके जहन में कुछ और है, कोई इनकलाब सोच के बैठे हुए आप? देखिए, रिफॉर्म्स कभी भी हल नहीं है। दुनिया भर के वो तमाम ममालिक के जिन्होंने तरक्की की है, वहाँ पर रिफॉर्म्स ने हमेशा बेड़ा गर्क किया है।
जब एक बार वहाँ रेवोल्यूशन आ जाता है, जब एक बार वहाँ इनकलाब आ जाता है, तो उसके बाद वहाँ पर निज़ाम किसी एक तसलसल का सिलसिला चलता है और फिर वहाँ पर वो कौम तरक्की करती है। हम चीन को देख लीजिए, बहुत अब तक सूरत हाल थी, एक इनकलाब आता है और उसके बाद चीज़ें तब्दील होती है। ईरान के इनकलाब पर कई सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन चीज़ें तब्दील हुई। इनकलाब फ्रांस के बाद चीज़ें तब्दील हुई, अमेरिका इनकलाब के बाद चीज़ें तब्दील हुई। तो इनकलाब सबसे बड़ा हल होता है, मगर ये इनकलाब क्या इन्हीं लोगों के साथ आएगा? कभी भी नहीं आएगा। और इस इनकलाब का मतलब ये होता है कि वो पूरे निज़ाम को उठाकर फेंक दें। जब तक ये इनकलाब नहीं आता तब तक तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों ऐसा चलता रहेगा? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ताकत के महवर एक नहीं है। इक़्तिदार और इख्तियार का खेल अलग अलग महवरों में चलता है। जब ये महवर अलग अलग गर्दिश करते हैं तो यहाँ का निज़ाम हमेशा कोलैप्स होता है। ये अंग्रेज़ों का जो निज़ाम दिया हुआ निज़ाम है कि जिसमें अशराफिया आपस में लड़ती रहती है और उस अशराफिया की वजह से फिर बाद में सूरत हाल ये रहती है, ये नौबत यहीं पर रहेगी और ये हमेशा ऐसे ही रिफॉर्म्स हल नहीं है ज़ुबैर साहब। शफाफ इलेक्शन, इदारों का अपनी लिमिट में रहना, यही एक वाहिद हल है पाकिस्तान को बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए। कौन अपना इख्तियार छोड़ता है? छोड़ना पड़ेगा, नहीं बचाना तो छोड़ना पड़ेगा। जो चीजें हो गई हैं, नहीं छोड़ेंगे। अब अगर 9 मई के बाद भी अकल नहीं आएगी तो फिर कब आएगी भाई? नहीं देख तो रहे हैं, अब ये पार्टी छोड़ रहे हैं। हाँ, पार्टी छोड़े। इसका हल की आपने हल पूछा ना, हल ये है कि इलेक्शन हो, शफाफ हो, कोई मुदाखलत नहीं करे और हर इदारा अपनी लिमिट में आ जाए। आप पाकिस्तान बैक ऑन ट्रैक आ जाएगा। 2 इलेक्शन में यकीन माने यहाँ ऐसी जमहूरियत हो जाएगी, 2 इलेक्शन में सिर्फ ऐसी जमहूरियत हो जाएगी जो यूरोप में पड़ेगी, कह रहे हैं वो यार। मैं आपको बड़ी इसकी बहुत एक छोटी सी मिसाल ये है कि पूरी दुनिया की तारीख उठा के देख लीजिए आज तक की, क्या कभी किसी साहिब इख्तियार ने अपना इख्तियार किसी अपने से कमतर को दिया है? सर रज़ाई साहब ने दिया। आपके पाकिस्तान की मिसाल है, सदारती एक तरीके सदारती निज़ाम था। 18 अमेंडमेंट में अपने सारे इख्तियार उठा के उन्होंने असेंबली को दे दिए, 58(2)B भी दे दी और सब कुछ अब चीज़ें लॉक कर दी। हालांकि उनका इख्तियार था वो जम करने का, वो ख़त्म किया, मतलब लॉक लगाए इस तरीके से जिसकी वजह से ये इतनी चीज़ें हुई। इख्तियार दिया जा सकता है अगर बिल हो, लेकिन बाकी इदारों को भी सोचना चाहिए, बाकी इदारों पे भी चेक होना चाहिए। हर इदारों को अपनी लिमिट में रहेगा तो ये पाकिस्तान वापस ट्रैक पे आ जाएगा, वरना कल फिर कुछ हो रहा होगा, फिर कोई पसंदीदा, फिर कोई लाडला आएगा, फिर वो लाडला काबू से बाहर होगा, फिर ये सब कुछ होगा। देख लीजिएगा, चक्री तारीख है हमारी, सर्कुलर हिस्ट्री है, ये दायरे में घूमती रहेगी। दायरे में घूम रहे हैं जी, दायरे से निकलना पड़ेगा, या सबको एक पेज पे आना पड़ेगा। अब उनको आगे बढ़ाने के लिए सदर मुमलिकत ने भी कहा मौजूदा सूरत हाल का हल तलाश करें। इसका मतलब है उनके पास भी हल तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं सब साथ बैठें, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात करें। इंतकामी सियासत ना हो, लेकिन जो लोग मुलव्वस हैं उनकी सजाएँ ज़रूर होनी चाहिए। आपने बहुत ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मौलाना के बाद